सो हे यंग माइंड्स, वेलकम टू दी अकेड्स। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया। आज लेके आया हूं वर्क एनर्जी पावर की क्लास नंबर 03, जिसमें आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? पावर को। क्लास छोटी है लेकिन सारे टॉपिक यहां पर हम वन बाय वन क्लियर करेंगे, मजा आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पावर क्या होती है दोस्तों? जरा इमेजिन करो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। आप लोग एक किलो का पत्थर उठाओ और आप किसी एक छोटे से बच्चे से उस 1 किलो के पत्थर को उठाने को कहो। आप देखोगे कि आप वो पत्थर तो यूं उठा लोगे, लेकिन जो छोटा बच्चा होगा ना, वो उस पत्थर को यूं उठाएगा बड़ी मुश्किल, मतलब उसको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, उठाना आपको वही पत्थर है, आपको भी और उस बच्चे को भी। या मैं ऐसा कह सकता हूं, उस बच्चे को मैंने कहा इस पत्थर को उठा के टेबल पे रख दे, आपको कहा उठाओ और टेबल पे रख दो, आपने वो झट से उठाया टेबल पे रख दिया, जबकि बच्चे ने वो यूं 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 उठा के टेबल पे रखा। यानी कि हुआ क्या, आप अगर देखोगे तो वर्क तो आप दोनों ने सेम किया है। उस पत्थर का मास था 1 kg, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही थी, यानी कि उस पत्थर को उठाने में जो वर्क डन आपने किया है उस हाइट तक रखने के लिए सेम हाइट पे वो बच्चा भी रख रहा है, यानी कि आप दोनों ने वर्क डन सेम किया है। लेकिन बच्चे ने उसको उठाने में टाइम बहुत ज्यादा लगाया, ऑन द सेम टाइम आप उसको बहुत जल्दी उठा दे रहे हो। बस यहां पे यही रोल है। पावर का मतलब यही है कि आपने वो काम जल्दी से कर लिया जो वही बच्चा वो काम लेट या थोड़ा सा टाइम लगा के कर रहा था। यानी कि पावर का मतलब ही क्या है, कौन ज्यादा बलशाली? तो बलशाली तो आप ही हुए ना। क्यों बलशाली हुए, क्यों पावरफुल हुए? क्योंकि फटाक से देखा मेरी पावर, मैंने एकदम से इसे उठा लिया। तेरे अंदर पावर नहीं है, इसलिए वो ज्यादा सामान नहीं उठा पा रहा, विच इज नॉट बैड, बच्चा है यार, पर फिर भी ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं पावर की आपको बात बताऊं बच्चे लोग, तो पावर जो होता है ना, पावर ठीक है, पावर पे बात कर रहा हूं, तो पावर याद रखेंगे, पावर पावर जिसको हम P से डिनोट करेंगे, शक्ति हम इसको कहते हैं पावर। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि आपने वो काम कितनी जल्दी से कर दिया, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि क्लास अब आपको रोज मिलेगी, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइप करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं, ठीक है, पर बताऊंगा मैं आपको A to Z सारी चीजें। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब होता है समय, दर, कितनी तेजी से आप वो काम कर पा रहे हो। जैसे एक मशीन है, मशीन ने 100 नोट बनाए, मशीन जो है 100 टोकरी बना देती है 1 मिनट में, आप वही एक टोकरी बनाते हो 10 मिनट में। तो पावर किसकी ज्यादा है? मशीन की, क्योंकि मशीन इज डूइंग मोर वर्क इन सेम टाइम। फर्क समझना, मशीन इज डूइंग मोर वर्क इन सेम टाइम। अगर मैं यहीं पर इसको दूसरे तरीके से बोलूं कि भैया आपने लगाए 1 घंटा एक टोकरी बनाने में, और मशीन ने लगाए 1 मिनट एक टोकरी को बनाने में, तो टोकरी दोनों के दोनों सेम बना रहे हो एक, लेकिन मशीन ने बहुत जल्दी बना दिया और आपने उसको 1 घंटे में बनाया, यानी कि मशीन की पावर ज्यादा है। तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि जो पावर है ना, पावर, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कितना वर्क कितने समय पे आप कर रहे हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक कूली है, कूली, अच्छा एक काम करते हैं, कूली ए है हमारे पास, एक कूली है हमारे पास ए, और एक कूली है बी। फील ले लो इस बात का, ध्यान से समझना। एक कूली ने उठाया एक मास, कुछ सर पर उठाया, सामान उठाया। मान लो कूली ए ने भी 10 किलो का ही मास उठाया और कूली बी ने भी 10 किलो का ही मास उठाया। देखो बच्चे लोग, पीछे की कहानी सारी हमने क्लियर कर रखी है कि क्या होता है मास, कैसे हम वर्क निकालते हैं। तो कूली ए ने भी 10 किलो का ही मास उठाया और कूली बी ने भी 10 किलो का ही मास उठाया। भैया जब उठाया होगा तो ग्रेविटी तो बराबर ही लग रही होगी, तो कूली ए भी जी ग्रेविटी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रही थी, और कूली बी पर भी सेम ही थी। यानी कि मैंने दोनों कूली को एक ही जगह पर रखा, मास भी सेम दे दिया, तो ग्रेविटी भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगती है। और मैंने ना इनसे कहा कि भाई तुम्हें हाइट तक उठाना है, एक ऊंचाई तक उठाना है,
और वो है 10 मीटर की ऊंचाई तक। यानी कि इस मास को, इस लोड को उठाओ और अपने सर पे रख दो और 10 मीटर तक रख दो या 10 मीटर तक लेके चले जाओ। ठीक है, चलो ठीक है। हाइट इन दोनों के लिए सेम है। बस मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं वर्क डन यहां पर कितना किया होगा, तो आपको फॉर्मूला याद है mgh, तो वर्क बन जाएगा मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, यानी कि 1 2 3, और वर्क की यूनिट जूल। सेम टू सेम बच्चों लोग, मैं यहां पर बोलूं कि कूली बी ने कितना वर्क किया, ये कूली ए का वर्क था, तो ये भी तो mgh ही कर रहा है। m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, यानी कि 1000 जूल। तो आप ऐसे में कैसे बताओगे कौन सा कूली बलशाली है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि दोनों ने ही तो सामान उठाया है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि कूली ए ने ले लिए यहां पर 5 सेकंड इस 10 किलो के मास को उठाने पर, और वहीं पर कूली बी लेता है 10 सेकंड, तो बताओ दोस्तों पावर किसकी ज्यादा है? तो अब आप बोलोगे सर पावर अगर ए की देखी जाए तो वर्क डन बाय ए अपॉन टाइम टेकन। कितना वर्क था? 1000 जूल। टाइम कितना था सर? ये कर रहा था 5 सेकंड में। देखो 5 ही सेकंड का टाइम है। जबकि कूली बी की बात करें तो कूली बी की पावर निकालने के लिए वर्क डन कितना किया है? 1000, और इसको टाइम कितना लगा है? 10। तो 5 से इसको काटा, 5 to 10, 0 0, यानी कि 200, और 0 से 0 यानी कि 100। क्या समझे दोस्तों, कौन है ज्यादा पावरफुल, 100 वाला या 200 वाला? तो ऑब्वियसली 200 वाला ज्यादा पावरफुल है। मेरी बात समझना बच्चे लोग, यहां तक जब ये नहीं दिया था, तुम ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। जब तक मैंने आपको टाइम नहीं दिया तब तक आप ये नहीं बता पाए कौन ज्यादा पावरफुल है। दोनों ने काम तो सेम ही किया है, लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि भैया ये लेता है 5 सेकंड और ये 10, तो आप यहीं से चमक गया होगा कि 1000 जूल का काम ये 5 सेकंड में कर रहा है, जबकि यहीं पर 1000 जूल का वर्क 10 सेकंड में हो रहा है। यानी कि ये जल्दी काम कर रहा है, यानी कि ये फास्ट काम कर रहा है, यानी कि इसकी पावर ज्यादा है। और यहां से भी हमें देखा कि इसकी पावर ज्यादा है। तो पावर यहां से ना 2 पैरामीटर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पावर यहां पर 2 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक इसका नया फॉर्मूला भी बताऊंगा, बट सुनते चलना। सो पावर डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। पावर डिपेंड्स, मैं यूनिट नहीं बता रहा हूं, यूनिट पे अभी जाऊंगा। पावर डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स हैं जिस पे पावर डिपेंड करता है। पहला दोस्तों अमाउंट ऑफ वर्क। अमाउंट ऑफ वर्क, अब ऑब्वियसली पहला अगर काम ज्यादा कर लेता तो पावर भी उसकी ज्यादा होती। एंड दूसरा टाइम, यानी कि वर्क पे और टाइम पे ये डिपेंड करता है। अगर दोनों सेम टाइम लेते तो दोनों की पावर यहां पर बराबर होती। अगर दोनों सेम टाइम लेते, ये भी 5 सेकंड में उठा रहा है, ये भी 5 सेकंड में, तो दोनों की पावर बराबर। यानी कि अगर वो जो पत्थर आपने उठा के टेबल पे रखा, वो बच्चा भी यूं ही उठा के रख देता जैसे आपने, तो आप डर जाते, अरे ये बच्चा है, ये तो बहुत जल्दी काम करता है, यानी कि इसकी पावर आपसे ज्यादा है। आप लोग देखते भी होंगे कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग की उम्र वाले हो, वो जिम में जाके काफी हैवी वेट उठा लेते हैं फटाफट, जबकि हम जैसे कहाँ ही वेट उठा पाते हैं। तो आपकी पावर ज्यादा है कंपैरेटिवली। बूढ़ा किसने बोला? मुझे बूढ़ा नहीं बोलना, ठीक है ना। तो हम जैसों से, या फिर आप कह सकते हैं पावर उसकी ज्यादा होती है जो उतना ही वर्क डन जल्दी कर ले। ठीक, पैरामीटर यहां पर हो गया एक वर्क, दूसरा हो गया हमारा टाइम। तो वर्क और टाइम, ये 2 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है पावर के। अगर टाइम सेम होगा तो जो ज्यादा वर्क करेगा उसकी पावर ज्यादा है। फॉर एन एग्जाम्पल, 1 मिनट में मैं 1000 जूल वर्क करूं और 1 मिनट में कोई 2000 जूल वर्क करे, तो ऑब्वियसली उसकी पावर ज्यादा है। 1 सेकंड में अगर मैं 1000 जूल वर्क करता हूं और 1 सेकंड में वो 2000 जूल वर्क करता है, तो टाइम दोनों का सेम है, तो जिसने वर्क ज्यादा किया उसकी पावर ज्यादा है। लेकिन अगर मैं वर्क को कांस्टेंट कर दूं कि वर्क तो सेम रखो भाई, वर्क सेम रखो, तो अगर दोनों ने वर्क सेम किया है तो फिर याद रखना बच्चे लोग, जो टाइम ज्यादा लेगा ये थोड़ा कम शक्तिशाली है, इसकी पावर कम है। ठीक है, मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही तो नंबर से खेलना सीख लो। मैथ्स फिजिक्स इतने प्यारे सब्जेक्ट हैं कि नंबर से खेलना सीखोगे ना तो काम बन जाएगा। मैं कह रहा हूं किसी ने वर्क किया 10 जूल, इसने टाइम लिया 1 सेकेंड, तो इसकी पावर कितनी हो गई? 10/1, यानी कि 10। ठीक,
अगर मैं बात करूं दूसरा वर्क कर रहा है 20 जूल, लेकिन इसने भी टाइम लिया 1 सेकेंड, तो इसकी पावर होगी 20/1 यानी कि 20। आप जानते हो कि टाइम दोनों ने सेम लिया, तो जिसने वर्क ज्यादा किया उसकी पावर ज्यादा होगी। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यहां पर बनाऊं कि भैया पहले वाले ने 10 जूल का वर्क किया, मैं वर्क सेम करवा रहा हूं, और दूसरे वाले ने भी 10 ही जूल का वर्क किया, लेकिन पहले की पावर टाइम था 1 सेकेंड और दूसरा ले रहा है 2 सेकेंड, तो अगर पावर देखी जाए तो इट विल बी 10/1 10, और यहां पर पावर देखी जाए तो 10/2 दैट विल बी 5। तो ऑब्वियसली इसने कम टाइम लिया तो इसकी पावर ज्यादा है, बशर्ते इन दोनों का वर्क सेम है। सिंपल सी बात है, तो वर्क सेम है तो जो कम टाइम लेगा उसकी पावर ज्यादा है, टाइम सेम है तो जो वर्क ज्यादा करेगा उसकी पावर ज्यादा है। तो इन दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, कूली वाला एग्जांपल हमने देखा। एक और बात इस पे जो नोट कर लेते हैं, सर आप तो पिछली क्लास में ये बता रहे थे जो वर्क होता है वो होता है Fs cos थीटा, जहां पर थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। मैंने कहा तो क्या अगर मैं बोलूं कि पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क की जगह हम इसको यहां लिख दे तो Fs cos थीटा और नीचे टाइम। बच्चे लोग आप लोगों ने ना क्लास 9th में एक चीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो सुन लेना ध्यान से। S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, T का मतलब है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से मिलती है वेलोसिटी, पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो पढ़ा ही होगा, तो उसी की बहन वेक्टर क्वांटिटी पे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई v, यानी कि हमें पता लग गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहीं पर चमक रहा है तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो चमक रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हटाया यहां पर चिपकाया, तो इसकी जगह v, यानी कि पावर का फॉर्मूला बन गया Fv cos थीटा। F यहां पर फोर्स है, v यहां पर वेलोसिटी है, cos थीटा, थीटा यहां पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। याद रखना वेयर, ये फॉर्मूला भैया बहुत काम का है। F इज इक्वल्स टू फोर्स, v इक्वल्स टू वेलोसिटी मतलब स्पीड, है ना, और आई नो इनके बीच अंतर होता है पर फिर भी ठीक है, फोर्स वेलोसिटी एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो थीटा क्या होगा, फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल होगा। ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। दिस वाज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो आपने 9th में पढ़ा था, एंड दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। तो पावर की वैल्यू ये मिल गई। नाउ पावर भी हमारे पास किस पे डिपेंड करेगी, एंगल पे। तो जब फोर्स जिस डायरेक्शन में, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में, यानी कि मैंने धक्का लगाया, बॉडी उधर ही गई, तो पॉजिटिव में आ जाएगी पावर, ठीक है। हालांकि पावर नेगेटिव में नहीं आएगी, बट यस यहां पर एंगल पे डिपेंड करती है कि आपने इधर लगाया इधर, तो जिसमें ले वर्क डन नेगेटिव उसके लिए पावर वहां पर नेगेटिव, उस फोर्स के थ्रू पावर नेगेटिव, ठीक है। जनरली हम पावर को पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो पावर इज इक्वल टू F cos थीटा हो जाती है। बच्चे लोग नोट पॉइंट याद रखेंगे, नोट पॉइंट यह है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो cos 0 याद करो, पिछली कहानी में लिखाया था 1, एंड पावर बन जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। चलिए, छोटी छोटी मगर सी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट ये कि अब यूनिट क्या होती है सर पावर की, तो यूनिट ऑफ पावर की यूनिट क्या होती है। तो पावर का पहले फॉर्मूला लिखो, P बराबर है W बट्टा T। बट्टे का मतलब होता है अपॉन। हाँ सर, सबसे पहले देखो ऊपर क्या लिखा है, वर्क डन, तो मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ ऊपर वाला है, हाँ यूनिट ऑफ वर्क क्या है, ऊपर वाले की यूनिट जूल। भाई वर्क की यूनिट होती है जूल। यूनिट ऑफ टाइम यानी कि यूनिट ऑफ नीचे वाला जो भी दिख रहा है ना, जितना भी दिख रहा है सबकी यूनिट लिख दो। टाइम, टी की यूनिट क्या होती है, तो टाइम की होती है सेकंड, है हाँ। इसको उठाओ, इसको चिपकाओ यहां, तो पावर की यूनिट आएगी P बराबर 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। दोस्तों 1 क्यों, क्योंकि जो भी ऊपर है वो बराबर ही करना होता है, ठीक है। तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, या अपन कह सकते हैं जूल पर सेकेंड। इसकी पावर यहां पर 1 है, पावर मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट यहां पर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 होकर जाएगी, तो यहां पर बन जाएगी यूनिट ऑफ पावर, वो बन जाएगी जूल पर सेकेंड। और दोस्तों इसी को हम कहते हैं
वॉट लगेला है। क्या लगता है? वॉट। इसी को हम वॉट कहते हैं, तो वॉट को भी W से ही डिनोट करते हैं। तो नोट पॉइंट आज के बाद 2 बता रहा हूं। पहला नोट तो ये कि 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड यानी कि 1 जूल सेकेंड इनवर्स को हम वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉट। लेकिन अब याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं एनर्जी आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट भूलना मत। क्या भूलना मत, नहीं तो मैं नंबर खा जाऊंगी। ठीक है, तो ये चुड़ैल नंबर खा जाएगी अगर भूल गए, तो भूलना मत, भूलना मना है। अगर मैं इस चीज को दोबारा लिखूं 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, तो हम इसी को तो 1 वॉट बोलते हैं ना। हाँ सर। तो दोस्तों ये तो मैथ्स है, 1 जूल को यहीं छोड़ दो। हमें बताया गया था जो नीचे होता है वो यहाँ मल्टीप्लाई होकर चले जाता है। अजी सबको पता है x अपॉन वाई, या मैं बोलूँ x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 है, तो x की वैल्यू कैसे निकलती थी सर? 3 इंटू 2 करके, यानी कि 6 करके। हाँ या ना बोल भाई, यही था सिंपल तरीका। इसको यहाँ मल्टीप्लाई मारते थे, बस यहाँ पे भी तो यही करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो टक। तो यानी कि 1 जूल होता है 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, यानी कि 1 जूल का मतलब होता है 1 वॉट सेकेंड। भूलना मत। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एनर्जी की यूनिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हर कन्वर्जन के लिए, हर कन्वर्जन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता दूं, 1 जूल बराबर 1 वॉट सेकेंड। ये है वॉट, ये है सेकेंड, ये है जूल। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 वॉट सेकेंड। दोस्तों भूलना नहीं है, ठीक है। ये हमने यहां पर इसकी यूनिट की बात कर ली। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट क्या हो गई सर? तो एसआई यूनिट तो हमने देख ली, एसआई यूनिट ऑफ पावर जो हमने अभी पढ़ी वो क्या हो गई? वॉट लगेला है, वॉट। वॉट एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट विच इज अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड ने इसको अडॉप्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारी झोली पे इसके लिए? नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये तो एसआई यूनिट की बात हो गई, हमने ये भी देख लिया कि 1 जूल जो होता है 1 वॉट सेकंड होता है, हमें उसको एक दिमाग के कोने में याद रख के चलना है। अभी इसको हम यूज नहीं कर रहे, ठीक। चलो, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 वॉट, तो आप क्या कहेंगे? डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट को डिफाइन करें तो देखो बहुत आसान आंसर है। आप लिखना पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लिखना, इफ वर्क इज इक्वल्स टू 1 जूल, टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, देन पावर इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। भाई उठा के चिपकाना शुरू कर दो, विच मीन्स 1 वॉट। तो हम कहेंगे देन, हम कहेंगे द पावर इज सेट टू बी, या मैं कहूं व्हेन, अपनी लैंग्वेज में लिख लेने से, ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल का काम हो कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, देन पावर इज सेट टू बी 1 वॉट। पूरे नंबर मिल जाएंगे, इतना आपको छाप के आना है, लिख के आना है, ठीक है दोस्तों मैं जो यहां पर पावर बात कर रहा हूं, देखो पावर वैसे हम सेम ही लेके चलते हैं, पर पावर 3 तरीके से आपके सामने आएंगी इस पूरी 10th क्लास में, ठीक है। 10th क्लास में आईसीएसई बोर्ड, 10th क्या है, इसके बाद तो तुम कहीं भी चले जाओ, पावर 3 ही तरीके से आएंगी। आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, पावर तो पावर है। ये 3 तरीके की होती हैं। एक जो तुम्हारे घरों की मशीनें, मिक्सी की पावर, यानी कि मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर, ठीक, मशीन की पावर, मैकेनिकल पावर। तो जो हम इस चैप्टर में भी बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल पावर की कर रहे हैं। दूसरी आएगी दोस्तों आपके पास जो पावर है वो आएगी इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, यस, बिजली, हमारे घरों में पावर हाउस, ही समझे, वो भी तो पावर है। वहां से आएगी इलेक्ट्रिकल पावर, बल्ब जल गया, इसकी पावर इतनी वॉट है,
यूनिट दोनों में सेम चल रही है, लेकिन बात समझना। और एक मिलेगी दोस्तों आपको ऑप्टिकल पावर। ऑप्टिकल पावर, ऑप्टिकल पावर बोले तो चश्मे की पावर, मेरी आंखों का चश्मा है सर, मुझे दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता। तो जो चश्मे में लेंस लगा है, इस लेंस की पावर होती है। तो तीन तरीके की पावर होती हैं, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ये दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। ऑप्टिकल पावर, चश्मे की पावर, चश्मे की पावर यानी कि चश्मे का नंबर भाई साहब, उसको भी पावर में ही देखा जाता है। हालांकि इसको डायोप्टर में देखा जाएगा, इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि दिमाग को खुला खुला रखना कि पावर भैया ऐसी भी होती है। मैकेनिकल पावर जो हम पढ़ रहे हैं उसके हमारे पास फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम ही है। इलेक्ट्रिकल पावर जो पढ़ेंगे उसमें वर्क डन अपॉन टाइम ही है। बस फर्क ये होगा, जब इलेक्ट्रिकल की बात आएगी तो वही क्लास 9th में पढ़े थे ना, ओम्स लॉ, वो सारी चीजें यहां चमकने लगेंगी। V इक्वल टू आई आर, वी वा, ये सब आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, करंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा इलेक्ट्रिकल के पास। एंड जब मैकेनिकल की बात होती है तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इसके कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। सो दिस इज समथिंग नोन एज पावर। पावर का मतलब क्या हो गया, कोई काम कितनी तेजी से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। नाउ हमारी जो मशीन्स होती हैं सर, उन मशीन में भी होती है पावर, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल पावर। जैसे आपकी गाड़ी का इंजन है, उसके अंदर भी तो कुछ पावर है ना। सो यस, वी आर स्टडिंग और उसकी बात कर रहे हैं मैकेनिकल पावर की। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट है। अब बच्चों, अगर किसी चीज की एसआई यूनिट है तो किसी चीज की सीजीएस यूनिट भी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सीजीएस, यूनिट ऑफ पावर। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको मैं बता दूं कि यार नापने के अलग अलग तरीके थे, है ना, नापने के अलग अलग तरीके थे। जैसे मैंने कहा तुम्हारी हाइट कितनी है, तुमने कहा 6 फुट है, 6 फुट मेरी हाइट है। ठीक है। किसी ने बोला 180 सेंटीमीटर, मान लेते हैं किसी ने 6 फुट बोला, किसी ने बोला 180 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है। मैंने किसी और से पूछा, उसने बोला 1.8 मीटर्स। बात तो एक ही है। कहने का मतलब, केक लेने गए या दुकान में सामान लेने गए और आपने दुकान में केक लेते वक्त बोला कि 1 पाउंड का केक दे दो, उसने आपको तोल के दिया, इस बार तोल के दे रहा है 0.475457 kg के अराउंड दे रहा है, यानी कि आधा किलो का भी नहीं होता 1 पाउंड। तो कहने का मतलब क्या है, उसने तो सही दिया ना। यानी कि मापने के तरीके होते हैं, हर चीज की मेजरमेंट के तरीके होते हैं। बात समझ पा रहे हो। जैसे कभी आप लाइन खींचते होंगे सेंटीमीटर में, कभी खींचते होंगे मीटर्स में। तो सेंटीमीटर मीटर है क्या, लंबाई को मापने का तरीका। ग्राम में भी नापते हो। अब जैसे आपको बोलूंगा मैं, जाओ दुकान में, जो बच्चे होंगे, 1 पाव दूध ले आओ, या फिर मैं बोलूं 1 पाव चीनी ले आओ, चलो दूध छोड़ो, 1 पाव चीनी ले आओ। व्हाट डू यू मीन बाय 1 पाव? अपने घर में पूछना पापा से कि 1 पाव का मतलब क्या होता है, मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, 1 पाव। तो सबको पता है 1 पाव बोलो या 250 ग्राम बोलो, बात तो दोस्तों एक ही है। 1 क्वार्टर इज इक्वल्स टू 250 ग्राम। अगर चीनी लाओगे तो भाई किस में लाओगे, ग्राम में ही लाओगे। मैं बोलूं आपको कि 2 पाव ले आओ, तो 2 पाव क्यों बोलोगे, आप उसे बोलोगे हाफ केजी ले आओ। हाफ केजी यानी कि 500 ग्राम। तो आप दुकान में गए और आपने हाफ केजी नहीं बोला, आपने बोला 500 ग्राम दे दो, तो देगा तो बराबर ही। मापने के 2 तरीके। भाई घर वालों ने केजी में मंगाया था, मैं 500 ग्राम लाया, क्या वो नाराज होंगे? नहीं, दोनों तो बात एक ही है। तो दोस्तों यही चीज हुई कि नापने के भी ना अलग अलग तरीके थे। कहीं कहीं पर लंबाई को मीटर में नापा जाता था, तो कभी कभी लंबाई को यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर पे नापा गया। कभी कभी मास को जो है वो ग्राम में नापा गया, और कभी कभी मास को केजी में नापा गया। इनके बीच एक रिलेशन बना दिया, आप भी गलत ना हो, मैं भी गलत ना हो। और टाइम को नापा गया सेकंड में। तो जब लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाए, मास को ग्राम में नापा जाए, एंड टाइम को सेकंड में नापा जाए, टाइम को सेकंड में नापा जाए, यानी कि लेंथ, मास एंड टाइम, तो इसको बोलते हैं हम सीजीएस यूनिट। जब लेंथ को मीटर में नापा जाए, जब मास को किलोग्राम में नापा जाए, इस पे ज्यादा जाना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि थोड़ा बेसिक सा याद रहे, ठीक है। जब लेंथ को
मास को किलोग्राम में नापा जाए और टाइम को तो सेकंड में ही नापते हैं, तो बनता है MKS यूनिट। तो सिस्टम है नापने का तरीका है, ठीक है। ऐसी FPS यूनिट होती है। तो CGS यूनिट मतलब जब हमने यहां पर पावर के अंदर जो भी चीजें दे रखी थी, वर्क टाइम, इसमें फोर्स को हमने केजी की जगह ग्राम में लिया होगा, डिस्प्लेसमेंट को हमने मीटर की जगह सेंटीमीटर में लिया होगा, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी। तो दोस्तों फॉर्मूला लिखो आराम से, फोर्स पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट होती है जूल अपॉन सेकेंड। मैं अभी CGS पे नहीं पहुंचा, ठीक। अब सुनो, 1 जूल बटा 1 सेकेंड होता है हमारा 1 वॉट, ठीक है सर, थम्स अप। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 1 जूल जो होता है, जूल जो होती है वो SI यूनिट होती है किसकी, वर्क की, और इसको आप बदल दो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये बन जा, इतना मत करो, चलो छोड़ो, इतना मत ही करो। 1 जूल के अंदर होते हैं दोस्तों 10⁷ अर्ग, बोलो याद है, ये मैंने रिलेशन कराया था। केजी मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को छोड़ो, कभी आराम से बताऊंगा फुर्सत में। पहले सुनो, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। हाँ सर, तो इस जूल को मैंने लिखा 10⁷ अर्ग, लिख दिया, नीचे 1 सेकेंड। तो ये तो रिलेशन आ गया, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं कि सब कुछ बदलने के बाद सर एक यूनिट बनी अर्ग पर सेकेंड, तो यही तो CGS यूनिट हो गई, अर्ग पर सेकेंड। और रिलेशन भी मिल गया कि 1 वॉट में कितने अर्ग पर सेकेंड होते हैं। तो कुछ मत करना, ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे हमें कन्वर्जन करना है और CGS का मतलब है क्या, ठीक है। आप अगर मुझे बोलोगे सर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बता दो, मैं आपको एक अलग ही लेवल पे एक सारी चीजें बता दूंगा, मजेदार, मजा आ जाएगा कि दिल खुश हो जाएगा। लेकिन तब करूंगा जब कमेंट करोगे कि हाँ सर चाहिए, अदरवाइज इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 1 अर्ग के अंदर क्या है, क्योंकि पिछली यूनिट में या पिछले क्लास में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। चलो दोस्तों, अब नाउ बात कर लेते हैं एक और, होती है हॉर्स पावर यूनिट। क्या होती है, हॉर्स पावर, HP। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये मशीन या इसकी मोटर कितने HP की है, तो दिस इज द मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर। तो 1 HP क्या होती है, मैकेनिकल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल यूनिट। जो मशीन्स होती है, बड़ी बड़ी मोटर होती है, वो यूनिट HP पे ही चलती है, मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की अगर मैकेनिकल यूनिट में बात करूं तो वो होती है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर के अंदर होते हैं 746 वॉट। ये एक रिलेशन है जो यू हैव टू लर्न। 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट। अगर 2 HP होगा तो जस्ट ट्वाइस कर देना, ठीक है। 3 HP होगा तो थ्राइस कर देना। तो 1 HP ये होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम मोर यूनिट ऑफ पावर या बिग यूनिट ऑफ पावर, सम बिगर यूनिट ऑफ पावर। तो ये पावर की कुछ बड़ी यूनिट्स याद रखना, जैसे पहली आपको मिलेगी किलोवाट। आज के बाद हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर किलो लिखा है तो इसका मतलब होता है 1000 वॉट। इसको हम 10⁻1 2 3 3 वॉट भी बोलते हैं। अगर कहीं पर लिखा है MW, बड़ा M, हाँ दोस्तों देखो, छोटा M होता है मिली, मिली, बड़ा M होता है मेगा। फर्क समझना, कैपिटल M, तो कैपिटल M का मतलब हो गया मेगावाट। मेगावाट, मेगा होता है 1 2 3 4 5 6 वॉट। यानी कितना कौन लिखेगा सर, तो आप इसको लिख सकते हो 10⁶ वॉट, ठीक है, 10⁶ वॉट। तीसरा आता है गीगा, GW। जी का मतलब होता है गीगा, गीगावाट। तो गीगावाट मतलब 1 के आगे आपके पास आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं इतना, हाँ जी बिल्कुल इतना, यानी कि इसको हम याद रखेंगे 10⁹ वॉट। तो ये हमारे पास क्या होती है, बिगर यूनिट्स होती हैं पावर की। तो ये थी पूरी पावर की कहानी जो मैंने आपको बताई। छोटा M दिखेगा दोस्तों तो इसको याद रखते हैं मिली। अगर ऐसे दिखे म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है, म्यू 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 म्यू, तो म्यू के लिए होता है माइक्रो,
ये 9th क्लास में सभी ने पढ़ा, ठीक है। और बड़ा M होता है मेगा। तो यह है यूनिट्स की खेल, तो ये आपको याद रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पावर। पावर टाइम पे डिपेंड करती है। पावर जो होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, वर्क और टाइम। अगर वर्क सेम किया जाए तो जिसने टाइम ज्यादा लगाया है उसकी पावर कम है, जिसने टाइम कम लगाया है यानी कि जल्दी से पत्थर उठा लिया था जिसने, उसकी पावर थी ज्यादा, लेकिन एक सेम वर्क करना चाहिए। तो ये बेसिक सी बात थी पावर की। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि एनर्जी क्या होती है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्टों में हम पूरा चैप्टर यहां पर निपटा देंगे। तो पावर पर हमने बात करनी थी, पावर पे सारी बात की। जिस तरीके से मैंने आपको बताया पावर 3 तरीके की होती है। पहली मैकेनिकल पावर, किसकी देखी जाएगी, मशीन्स की, मोटर की। दूसरी इलेक्ट्रिकल पावर, जो बिजली ने आके किसी बल्ब को चमकाया या बिजली ने कितना वर्क डन किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी ने कितना वर्क डन किया होगा, ये भी आप पढ़ोगे। एंड थर्ड ऑप्टिकल पावर, जो कि होती है किसी लेंस की, ये भी आप पढ़ोगे। रिफ्रैक्शन में शायद पढ़ भी लिया होगा, लेंसेज वगैरह में। तो ये 3 तरीके की पावर आपको ध्यान में रखनी है। पहली पावर का पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यस, कमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट क्या करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है। कमेंट क्या करो दोस्तों, बिकॉज यहां से प्लस मोटिवेशन मिलती है और अच्छा सा लगता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। तो इससे प्लस ही मिलेगा, माइनस हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए बस आपको एक रिक्वेस्ट आप समझ लो बड़े भैया की, ये है कि एक कमेंट जरूर किया करो अगर चीजें अच्छी लगती है, समझ में आती है। नहीं करते तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रही, तो चलो करते रहो, क्या कर सकता है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। और बच्चों मैंने जैसे कहा है छोटी छोटी क्लासेस में सारे टॉपिक निपटा देंगे, मशीन्स भी कर देंगे, रिफ्रैक्शन भी करेंगे, कैलोरीमेट्री, रेडियो एक्टिविटी सब करेंगे, A to Z करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।